हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई एम रविंदर। आज हम बात करने वाले हैं 2026 जो आने वाली है कल 1 जनवरी, जिसके दिन हमारी क्या क्या दिनचर्या रहने वाली है, हमारी कौन कौन सी नई 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 बातें, नई आदतें अपनानी चाहिए। तो मैं क्या क्या नई आदतें अपनानी चाहिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 2026। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बातें अपनानी चाहिए सुबह से शाम तक की कौन कौन सी। तो दोस्तों शुरू शुरू में हम क्या करेंगे कि 5 से 9 यानी हमें सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमें न्यू ईयर साल का नया दिन, जिसमें हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मोबाइल उठाने से पहले हमें पानी पीना चाहिए। 10-15 मिनट ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। हमें रोज़ का लक्ष्य लिखना चाहिए। हमें क्या क्या यानी हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसका हमें रोज़ का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें सुबह लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि आज हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। और अगला है कि कम हमें न्यूज़ कम देखनी चाहिए, किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि नई साल के दिन हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ों को अपनाना चाहिए। और हमें एक्सरसाइज और वर्कआउट ज़रूरी करना चाहिए। और पढ़ाई के मामले में बात करें, हम पढ़ाई के मामले में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल के बिना कुछ भी पढ़ाई अधूरी रहती है। हमें रोज़ रिवीजन करना चाहिए। क्या नई साल के दिन या फिर अन्य दिन भी हमें रोज़ रिवीजन करना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखकर अभ्यास भी करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लिखकर भी अभ्यास भी करना। एमसीक्यू प्रैक्टिस रोज़ करना चाहिए। हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कमज़ोर टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर टॉपिक जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम कमज़ोर टॉपिक में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगला, हम यूट्यूब सिर्फ सीखने के लिए उपयोग मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब का हम गलत उपयोग नहीं करेंगे। हमें यूट्यूब से सिर्फ सीखने की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें ही लेनी चाहिए। हमें क्लास लेनी चाहिए। और हम दोपहर के बाद 1 से 4 बजे पीएम के बाद क्या करेंगे? हल्का और हेल्दी खाना खाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हल्का खाना और हेल्दी खाना क्या खाना चाहिए, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। 20 मिनट आराम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज़ 20 मिनट का आराम करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वस्थ जो स्ट्रेस है वो सब कम हो जाती है। और मोबाइल पर रील्स कम देखना, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मोबाइल पे लगे रहते हैं नई साल के दिन, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि, लेकिन मोबाइल पर रील देखने से हमारा कुछ नहीं होता। हमें अगर मोबाइल रील कम देखेंगे तो क्या है कि हमारा फोकस है वो हमारी पढ़ाई की तरफ ही रहेगा। और स्किल सीखना, हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें स्किल जैसे कि टाइपिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर आदि चीज़ों को हमको नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। और नई चीज़ रोज़ सीखना चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? हमें हर रोज़ नई चीज़ सीखनी चाहिए, जो हर हटकर होनी चाहिए, जो दूसरों से अलग होनी चाहिए। और हम बात करें कि शाम को दोस्तों, इवनिंग के टाइम दिन भर का रिवीजन, यदि हमने आज क्या किया, हमने आज क्या पढ़ा, उनका सबको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने से हमारी दिमाग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, माइंड सेट ज़्यादा बढ़ जाता है। और सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। हमें खुद को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। हमें क्या क्या पढ़ा, आज क्या क्या किया, और आज क्या सीखा लिखा, उनका एनालाइज हमें क्या करना चाहिए। आ गए दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहनी चाहिए। नेगेटिव लोग उनके पास भी हमें बैठना नहीं चाहिए। ऐसे एक छोटा लक्ष्य पूरा करना है। हमें रोज़ एक मात्र एक छोटा लक्ष्य लेना है और उसे पूरा करना है, चाहे वो कितना ही हो, कैसा भी हो। हमें एक पर डे, कोई से भी दिन, हमें पर डे एक छोटा लक्ष्य लेना चाहिए जो हमें पूरा कर सके, और हम नेगेटिव लोगों से दूर रहे। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं रात को, नाइट के 7 से 10 अगले दिन की प्लानिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि हमें अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती। हमें कल की चीज़ आज ही प्लानिंग करनी चाहिए। फ़ोन जल्दी बंद करना, क्योंकि हमें फ़ोन को जल्दी बंद करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन देखने से क्या होता है, आँखें तो ख़राब नहीं होती, लेकिन हमारा जो फोकस है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और मोटिवेशन पढ़ना, हमें अगर मोबाइल को उपयोग में लेना है तो हमें रोज़ पर डे मोटिवेशन, 1 या 2 मोटिवेशन हमें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन देखने से हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। और खुद पर भरोसा, में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि खुद पर जितना भरोसा रहेगा उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि समय पर सोना, हमें समय पर सो जाना चाहिए, क्योंकि अधिक सोने और अधिक न सोने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। हमें सीमित समय पर ही सोना चाहिए।
और 2026 में क्या छोड़ना चाहिए। हमें हमें ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें छोड़ने देनी चाहिए, वो जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर इन चीज़ों को हमने नहीं छोड़ा तो आने वाले साल यह हमारे लिए बहुत ही दिक्कत भरी हो सकती है। पहला है हमें आलस, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन एक आलस है। क्या है दोस्तों? आलस है, जिसे हमें छोड़ना चाहिए। दूसरा है टाइम पास। हमें खुद के साथ या किसी अन्य के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए, यह भी बहुत ही बड़ी समस्या है। और गलत संगत से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस जिस जगह पर जैसी संगत होगी वैसे ही आदमी बन जाता है। और हमें बहाने भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बहाना बनाना एक तरह का क्या है, एक तरह की बीमारी है। कि फिर हम किसी को भी बहाने बनाना, यानी कि समझ लो कि आप बहाना बनाना, तो पता ही होगा। और डर को भी हमें क्या करना, छोड़ना होगा। और ओवर थिंकिंग एंड कोई भी चीज़ हो, उनको गलत चीज़ें जो हमें छोड़नी पड़ेगी 2026 में, क्योंकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, टॉप लेवल तक जाना है। तो इन चीज़ों को हमें छोड़नी पड़ेगी। लास्ट मोटिवेशन लाइन देख लिए दोस्तों, कि 2026 में वही आगे बढ़ेगा जो आज से खुद को बदल देगा, जो आज से खुद को बदल देगा 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 2026 से खुद को बदल देगा। 2026 में आगे वही बढ़ेगा जो आज से खुद को बदल देगा। ये रही दोस्तों आज की हमारी दिनचर्या की क्लास, तो 1 जनवरी 2026 के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो की क्लास के लिए। ये तो हमारी मनोरंजन मान लो इस क्लास को। तो थैंक यू, धन्यवाद।